जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा अपनी कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। परमहंस योगानंद जी अपनी आत्मकथा में कह रहे हैं कि एक दिन भाई ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि माँ ने तुम्हारे लिए एक अंतिम संदेश दिया है। मैं जो भय था मुकुंद कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी, मैंने तभी संकल्प कर लिया जब मैं तुम्हें हिमालय से लाया था। अब मुझे अपना माँ का द्वारा दिया हुआ पवित्र वचन निभाने का समय आ गया है। मेरे भाई ने मुझे एक डिबिया दी और माँ का संदेश सुनाया। माँ ने कहा था, मेरे मुकुंद, मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है। अब समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए। माँ मुकुंद के बारे में अनंतदा को पत्र लिखवा रही है। उसमें लिखवा रही है, जब तुम गोद में नन्हे से शिशु थे तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था। मैं तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के घर ले गई थी। वहाँ शिष्यों की भीड़ की ओट से लगभग छिपे हुए मैंने ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी। तुम्हें थपकियाँ देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को किसी तरह हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दे। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली, मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैंने जाकर उन पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रख दिया और तुम्हें भी लिटा दिया। लाहिड़ी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया। आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा और मुझसे बोले, छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी होगा। एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे। मेरे प्यारे पुत्र, अद्भुत आलोक के दर्शन होने का पता मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को चल गया था। हम दोनों उस वक्त साथ के कमरे से तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठे हुए देख रही थी। तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ और जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय में जाने की बात कर रहे थे तब तुम्हारी आवाज़ में दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था। इन सब माध्यमों से पुत्र मुकुंद, मैं समझ गई कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है। एक अद्वितीय घटना ने तो इस निश्चिंतता की मुहर लगा दी। वही घटना आज मुझे मृत्यु शाखा से तुम्हें ये संदेश देने के लिए विवश कर रही है। सुनो मुकुंद, जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक दिन प्रातःकाल नौकर कमरे में आया और मुझसे बोला, मालकिन, एक अजीब साधु आया है और कहता है उसे मुकुंद की माँ से मिलना है। मैं तुरंत उस साधु से मिलने बाहर गई। उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई मेरे सामने कोई सिद्ध पुरुष खड़ा है। उन्होंने कहा, माता, महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा। तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी। इसके पश्चात वे थोड़ी देर मौन रहे। उस मौन के दौरान मैं कोई डरी नहीं, मुझे कोई भय नहीं लगा। मुझे बड़ी शांति का अनुभव हुआ। थोड़ी देर बाद वे साधु महाराज फिर कहने लगे, तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा। वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा। जब तुम्हारी मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें यह ताबीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि 1 वर्ष तक अनंत उस ताबीज को अपने पास रखे। उसके पश्चात तुम्हारे द्वितीय पुत्र मुकुंद को दे दे। महापुरुषों से प्राप्त उस ताबीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा। उसे वह ताबीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का त्याग कर
प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो। जब यह ताबीज कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा, जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा, तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा। अगर उस ताबीज को गुप्त से भी अति गुप्त स्थान में रखा जाएगा, तब भी वह जहाँ से आया था वहीं वापस चला जाएगा। सारी बात साधु ने मुझे समझा दी थी। माँ कह रही हैं, मैंने साधु को भिक्षा अर्पण करके भक्ति भाव से नमन किया। भिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, मुझे आशीर्वाद देकर चले गए। अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर बैठी थी, तब चांदी का एक ताबीज मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया। मैंने 2 वर्षों से अधिक समय तक उसे संभाल कर रखा। अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे लिए कोई शोक मत करना, क्योंकि मेरे गुरुदेव मुझे ईश्वर की गोद में पहुँचा देंगे। अच्छा मेरे बच्चे, अब मैं चलती हूँ, जगन माता तेरी रक्षा करेगी। ताबीज मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया। अनेक सोई हुई स्मृतियाँ जाग उठी। ताबीज गोल, दिखने में कुछ विचित्र सा था, बड़ा प्राचीन सा लगता था। उस पर संस्कृत के कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मैं समझ गया, इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्गदर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था। इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था, परंतु ताबीज के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा। मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह ताबीज अंततः किस प्रकार अदृश्य हो गया, इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हिमालय पर जाने की अपनी चेष्टाओं में मैं बार बार असफल किया गया, लेकिन फिर भी ताबीज के पंखों पर सवार होकर मैं प्रतिदिन दूर दूर तक की यात्राएं कर लेता था। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।